सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, TCS NQT 2026 21 मार्च शिफ्ट 1 कोडिंग सॉल्यूशन। तो TCS का भी कोडिंग एनक्यूटी चल रहा है। तो उसमें जो 21 मार्च में शिफ्ट 1 में जो एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। डिस्काउंट, जो प्रॉब्लम का नाम है वो है डिस्काउंट कैलकुलेशन चैलेंज। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इनवॉइस amount for a customer after applying specific discount rules to a given total purchase amount. The calculation must respect multiple discount tiers and apply them correctly. राउंड द फाइनल अमाउंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। याद रखना, हमें इसको राउंड भी करना है। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल डिस्काउंट कैलकुलेशन सिनेरियो है, जिसमें कि हमें कस्टमर का, जो हमारा कस्टमर है, हमें कस्टमर का फाइनल बिल बनाना है डिफरेंट रूल्स का यूज करके। चलिए अब हम देखते हैं कि वो रूल्स क्या है। फॉर परचेज अमाउंट स्मॉलर इक्वल 1000, अगर जो हमारा परचेज अमाउंट है, अब परचेज अमाउंट क्या है? हमारा यहाँ पर इनपुट है, हम एक इनपुट लेंगे ऐसा परचेज अमाउंट। तो अगर इनपुट 1000 के इक्वल या स्मॉलर है, तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो 5% का मिलेगा। सेम, अगर हमारा जो परचेज अमाउंट है ग्रेटर देन 1000 है एंड स्मॉलर इक्वल 2000 है, तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो 10% का मिलेगा। ठीक है। एंड जो तीसरा हमारे पास रूल है वो है कि अगर हमारा अमाउंट 2000 प्लस है, तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा 15% का मिलेगा। तो अब हम अपना इनपुट देख लेते हैं। इसमें हमें एक इनपुट लेना है। ठीक है। इनपुट जो होगा परचेस अमाउंट होगा। लेट से एग्जाम्पल हमने इनपुट लिया 1200। ठीक है। और हमें यहाँ मिल रहा है आउटपुट 1080। तो चलिए अब हम लॉजिक को डिस्कस करते हैं कि हमें ये 1080 कैसे मिल रहा है। तो अब इस लॉजिक में बेसिकली मैंने क्या किया, इसको 3 टायर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब जो टायर वन होगा उसका जो इंटरवल की रेंज होगी वो होगी 0 से 1000 के बीच में। मतलब अगर कोई भी हमारा इनपुट इस इंटरवल के बीच में आता है, तो हम उसको 5% डिस्काउंट का हमें उसमें डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा। सेम टायर टू का जो इंटरवल है वो है 1001 रुपीज से लेके 2000 तक। अगर हमारा जो इनपुट है इस रेंज के बीच में आता है, तो हमें मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है। और जो आखिरी टायर 3 है, अगर हमारा परचेस अमाउंट या फिर इनपुट 2000 प्लस है, तो हमें वहां पर 15% ऑफ का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, इस पे ध्यान देना, हाईलाइट द राउंडिंग रूल। हमें आउटपुट को नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड करना है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये इनपुट है, इसमें तो जो कि है कि प्योर इंटीजर वैल्यू है, तो कैलकुलेशन करना तो इजी रहेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल डिस्काउंट है, तो हमें उसको राउंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस सॉल्यूशन को जावा में किया है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट ले लिया, स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से। अब यहाँ पर मैं इनपुट लूंगा SC डॉट हैश नेक्स्ट डबल, क्योंकि वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डॉट करके मल्टीपल वो हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट डबल करके मैंने इसका इनपुट ले लिया। ठीक है। अभी डिस्काउंट परसेंटेज मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसको मैंने अभी 0 से इनिशियलाइज किया। ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या होगा कि अगर जो हमारा परचेस अमाउंट है वो स्मॉलर इक्वल 1000 है। ठीक है। जो भी परचेस अमाउंट है अगर स्मॉलर इक्वल 1000 है, तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है, तो डिस्काउंट परसेंटेज जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया था, वहां पर डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल में 5% डिस्काउंट 0.05 हुआ। ठीक है। 0.05, 100 का 5% कितना होगा? 0.05। तो यहां पर मैं ये डिस्काउंट में
ये सेव कर दूंगा। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये जाएगा इस कंडीशन में, एल्स इफ अगर परचेस अमाउंट स्मॉलर इक्वल टू 1000 है तो हम इसमें 10% का डिस्काउंट लगाएंगे। तो हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा उसमें हम 0.10 स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। अब अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स होती है और ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हम जाएंगे एल्स कंडीशन में। अब एल्स कंडीशन में क्या होगा कि हमें 15% डिस्काउंट देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ना कि अगर 2000, अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो ऑब्वियसली यही होगा, तो यहाँ पर हम 15% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये तो हमने लगा दी कंडीशन। अभी अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा जो फाइनल इनवॉइस, जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा वो कैसे आ रहा होगा। तो जो डिस्काउंट अमाउंट है वो परचेस अमाउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब जो हमने परचेस अमाउंट किया, लेट से हमने 1200 हमारा इनपुट है, ये हमारा परचेस अमाउंट हो गया, तो 1200 इंटू जो भी हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है, जो भी हमारा जिस भी कंडीशन में हमारा फॉल कर रहा है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो क्या होगा, परचेज अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो लेट से हमारा 1200 है, तो 1200 अब इस किस कंडीशन में आ रहा होगा, 1200 किस कंडीशन में आ रहा होगा, तो 1200 है हमारा वो 1000 से ग्रेटर है और 2000 से स्मॉलर है, तो इस कंडीशन में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.10। ठीक है, तो जितना भी हमारा वैल्यू आ रहा होगा वो हमारा इसमें सेव हो जाएगा डिस्काउंट अमाउंट में। ठीक है, और फिर फाइनल अमाउंट में हम जो हमारा परचेस अमाउंट था 1200 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट आने के प्रिंट करने से पहले हम इसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करके प्रिंट करेंगे। अब जावा में हम कैसे करते हैं, मैथ डॉट राउंड किया, जैसे इंटीजर किया क्योंकि हमें राउंड फिगर में करना है, अगर डबल में होगा और डबल में होगा फ्रैक्शन में होगा, अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे करते हैं, इंट लिख के मैथ डॉट राउंड और जो भी हमारा फाइनल अमाउंट होगा। तो गाइस ये था हमारा एक कोडिंग क्वेश्चन जो कि 21 मार्च की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।